गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 6 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 उपसर्ग तथा प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लिए आपको समझने के लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप पीडीएफ लिख लेते हैं, लिखने से आप सिर्फ लिख लेंगे और याद कर लेंगे, लेकिन ये कैसे ये शब्द बने, कैसे उपसर्ग हुआ, उपसर्ग का क्या मतलब होता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किताब भी नहीं है आपके यहाँ, किताब भी नहीं चलती जो आप किताब से देख करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो अवश्य देखें। वीडियो में आपको बिल्कुल उसी तरह समझाया जाता है जैसे आपको कक्षा में समझाया जाता है। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। आइए हम आपको उपसर्ग की परिभाषा बताते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा, ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व का मतलब पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्द बच्चों जो मूल शब्द से, ठीक है, पहले जुड़ते हैं, पूर्व का मतलब पहले जुड़ते हैं, ठीक, और फिर वो मूल शब्द में और नए शब्दों में कुछ विशेषता प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। आइए हम आपको उपसर्ग के कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे ये है उपसर्ग है, ठीक, और ये है मूल शब्द, और फिर ये है नया शब्द। अब पहले तो देख लीजिए कि मूल शब्द से पहले है उपसर्ग, ठीक है। ठीक, अब हम आपको कुछ शब्द बताते हैं। जैसे मूल शब्द में है धर्म, मूल शब्द में क्या लिखा हुआ है, धर्म, कर्म, योग, देश, ठीक है, देश। अब इनमें हमको सही उपसर्ग लगाना है, ठीक है, कि किस मूल शब्द में हमें कौन सा उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाना है। अगर उपसर्ग हमने गलत लगा दिया तो फिर वो शब्द गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे धर्म है, यहाँ पे हम आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आ, उपसर्ग है आ और मूल शब्द है धर्म। धर्म का मतलब आप समझते होंगे, जैसे धर्म होता है पूजा है, पाठ है और सच्चाई है, ये सब क्या होते हैं, धर्म। क्या होते हैं, धर्म। लेकिन जब धर्म में हमने उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या बन गया, अधर्म। क्या बन गया, अधर्म। अब अधर्म का मूल शब्द से और नए शब्द में कितना अंतर आ गया, कितनी विशेषता आ गई। धर्म का मतलब अच्छे कार्य और अधर्म का मतलब बुरे कार्य। हमने आ उपसर्ग लगा दिया, अगर इसके आगे हम सा लगाते उपसर्ग या कु लगाते तो शब्द सही नहीं बनता। इसलिए हमें उपसर्गों का चयन भी सही करना चाहिए, जिससे कि सही अर्थ हो। अब कर्म है, कर्म के आगे हम सा लगाएंगे, सु। क्या लगाएंगे, सु। तो कर्म का मतलब होता है काम करना, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे नया शब्द लिखा सुकर्म। क्या लिखा, सुकर्म। तो सुकर्म का मतलब काम करना और सुकर्म का मतलब अच्छे काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सु भी उपसर्ग लगा सकते हैं। अब इसके बाद योग है, योग में हम वी उपसर्ग लगाते हैं, वी उपसर्ग, ठीक है, वी। अब योग का मतलब क्या होता है, जोड़। योग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना, योग कहलाता है। अब इसमें हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द क्या बन गया, वियोग। अब वियोग का मतलब होता है दुख या कष्ट। फिर उसके बाद है देश। देश में हम स्व लगा सकते हैं, स्व। देखिए देश में हम कई उपसर्ग लगा देते हैं। जैसे स्व लगाएंगे तो स्वदेश हो जाएगा, वी लगाएंगे तो विदेश हो जाएगा और प्र लगाएंगे तो प्रदेश हो जाएगा। इसलिए देश में हम 2-3 जो है उपसर्ग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्व है, स्व उपसर्ग लगा दिया। ये देखिए मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। जब मूल शब्द से पहले हमने स्व लगाया तो यहाँ पे नया शब्द क्या बन गया, स्वदेश।
स्वदेश। अब देश, देश जो है क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। देश का मतलब कोई भी देश, किसी देश का इसमें नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने जब लिख दिया स्वदेश, स्व लगा दिया उपसर्ग, तो हो गया स्वदेश। स्वदेश का मतलब हो गया अपना देश। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि मूल शब्द से पहले जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो उसमें एक नया शब्द बनता है और नए शब्द में एक नई विशेषता आती है। आइए कुछ उदाहरण हम आपको और बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा है उपसर्ग, उपसर्ग मूल शब्द और फिर है नया शब्द, नया शब्द। अब मूल शब्द में हम फल लगाते हैं, फल लिखते हैं। मूल शब्द में क्या है, फल है। फिर गंध, ज्ञान, गंध, ज्ञान, भात, पुत्र। अब ये तो मूल शब्द हो गए। अब मूल शब्द में हमें सही उपसर्ग लगाना है, तो उपसर्ग कब लगता है, मूल शब्द के पहले। अब यहाँ पे फल लिखा है तो हम यहाँ पे सु लिख सकते हैं, सु उपसर्ग, सु। अब यहाँ पे सु है और यहाँ पे फल है। जब सु और फल को हम आपस में जोड़ देते हैं तो नया शब्द क्या बन जाता है, सुफल, सुफल। फिर यहाँ पे गंध लिखा है, मूल शब्द क्या है, गंध है। अब गंध में हम सु उपसर्ग जोड़ देते हैं, सु उपसर्ग लगा देते हैं तो नया शब्द क्या बन जाता है, सुगंध, सुगंध, सुगंध। फिर इसके बाद ज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञान मूल शब्द है और इसमें हम वि उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, विज्ञान। नया शब्द क्या बन जाता है, विज्ञान, विज्ञान। इसके बाद भात मूल शब्द है, इसमें हम प्रा उपसर्ग लगा देते हैं तो नया शब्द क्या बन जाता है, प्रभात। क्या बन जाता है, प्रभात। फिर उसके बाद पुत्र मूल शब्द है, इसमें हम सु लगा देते हैं। अगर बच्चों इसमें दो उपसर्ग लग सकते हैं, अगर हम सु लगाएंगे तो सुपुत्र हो जाएगा और कु लगाएंगे तो कुपुत्र हो जाएगा। पुत्र का मतलब बेटा, ठीक है। और सु, अगर हम सु लगा के नया शब्द बनाते हैं तो हो जाएगा सुपुत्र, सुपुत्र यानी कि एक अच्छा पुत्र। और अगर हम कु लगा देते हैं तो कुपुत्र का मतलब हो जाएगा एक बुरा पुत्र। ठीक, तो ये दो आपने पढ़े उपसर्ग। अब हम आपको चित्र के माध्यम से उपसर्ग बनाना बताएंगे। जैसे एक चित्र बन रहा है, ठीक, ये हो गया मूल शब्द, मूल शब्द, ठीक है। मूल शब्द है देश, मूल शब्द क्या है, देश। ये चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक। ये बीच में तो हो गया मूल शब्द और फिर इधर हो गया उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। और इधर हो गया नए शब्द या नया शब्द, नया शब्द। अब देखिए देश है, देश में हम प्रा उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नया शब्द प्रदेश, प्रदेश बन गया। इसके बाद हम वि उपसर्ग लगा देंगे, इसी मूल शब्द में वि उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, विदेश, विदेश हो गया। और इसी मूल शब्द में हम स्व लगा देंगे, स्व उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वदेश। अब देखिए मूल शब्द एक है देश और उपसर्ग उसमें लग गए तीन तो नए शब्द बन गए तीन, ठीक है। तो इस प्रकार उपसर्ग बनाए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रत्यय। अब बच्चों कभी कभी आ जाता है कि वी शब्द से 5 शब्द बनाइए, अध
शब्द से 5 शब्द बनाइए, मान उपसर्ग से 5 शब्द बनाइए, अद उपसर्ग से 5 शब्द बनाइए। तो इस प्रकार आप उपसर्ग बनाना सीखिए। आइए अब हम आपको बताएंगे प्रत्यय। प्रत्यय की हम परिभाषा आपको बताएंगे। प्रत्यय की परिभाषा अभी आपने पढ़ा था उपसर्ग की परिभाषा, अब हम आपको प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे। ये जो है मूल शब्द उपसर्ग का उल्टा होता है। जैसे मूल शब्द से आगे यानी पूर्व जुड़ करके जो उपसर्ग नया शब्द बनाते हैं, तो मूल उपसर्ग क्या होते हैं, वो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, वो मूल शब्द से पीछे जुड़ते हैं। तो परिभाषा इसकी है, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे, पहले हम लिखेंगे मूल शब्द। अब प्रत्यय में बच्चों पहले मूल शब्द लिखा जाता है, फिर प्रत्यय लिखा जाता है, और फिर नया शब्द। जैसे कभी कभी पेपर में आ जाता है कि मूल शब्द से उपसर्ग अलग करिए या मूल शब्द से प्रत्यय अलग करिए। तो अगर उपसर्ग अलग करना है तो पहले आप उपसर्ग लिखेंगे, और अगर प्रत्यय अलग करना है तो पहले प्रत्यय अलग करेंगे। अब हम प्रत्यय के लिए बताते हैं मूल शब्द में जैसे है उठ, मूल शब्द में है उठ, पढ़, लिख, पुजारी। अब हमें इसमें सही प्रत्यय लगाना है। अगर हम गलत प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द गलत बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे उठ है, उठ में हमने प्रत्यय लगा दिया आन। प्रत्यय हमने क्या लगाया, मूल शब्द है उठ, और उसके अंत में हमने क्या लगाया, प्रत्यय आन। तो नया शब्द क्या बन गया, उठान। क्या बन गया, उठान। उसी प्रकार पढ़ है, पढ़ में हम प्रत्यय लगाएंगे आई। पढ़ में हम प्रत्यय क्या लगाएंगे, आई। तो नया शब्द क्या बन जाएगा, पढ़ाई। अब अगर आपको मूल शब्द से प्रत्यय अलग करना है तो इसी प्रकार आप अलग भी करेंगे, पढ़ धन आई, पढ़ाई हो जाएगा। अब लिख है, लिख में हम प्रत्यय जोड़ेंगे आवट। तो नया शब्द क्या बन जाएगा, लिखावट। फिर इसके बाद है पुजारी है, पुजारी में हम नया प्रत्यय क्या लगाएंगे, इन। पुजारी में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इन। तो नया शब्द क्या बन जाएगा, पुजारिन। तो ये तो बच्चों हो गए आपके प्रत्यय। क्या हो गए, प्रत्यय। अब प्रत्यय भी आपको जब पीडीएफ भेजा जाएगा तो उसमें चित्र के माध्यम से प्रत्यय भी समझाया गया है। अब प्रत्यय आप चित्र बनाएंगे और चित्र बना करके प्रत्यय समझेंगे। तो बच्चों आज आपने पढ़ा पाठ 8 उपसर्ग और प्रत्यय। हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। वैसे तो पीडीएफ के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छे से, जैसे वीडियो में आपको समझाया जाता है उसी प्रकार कॉपी में भी बहुत समझा करके लिखवाया गया है। तो पीडीएफ जब भी जाए आप उसकी डेट डालें और डेट डाल करके बहुत साफ बहुत अच्छी राइटिंग बना करके लिखें। और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों को भी आप बनाएंगे उसी प्रकार
कार्ड कलर करेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों आज ये प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। दूसरे टर्न में हम आपको पाठ 9 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप पाठ 8 प्रत्यय और उपसर्ग याद करेंगे। ये पाठ बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।